अगर मैं आपसे पूछूं पैसा कमाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो हो सकता है आप बोलें हार्ड वर्क, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट या फिर कोई फाइनेंशियल नॉलेज। लेकिन मॉर्गन हसल की ये किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक अलग ही सच दिखाती है। ये किताब कहती है पैसा कमाने और संभालने में सबसे बड़ा रोल किसी फॉर्मूले का नहीं बल्कि इंसान के व्यवहार का होता है। हाँ, व्यवहार जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और फैसले लेते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पैसे की साइकोलॉजी के बारे में, लेकिन बोरिंग लेक्चर जैसा नहीं बल्कि एक दोस्ती भरी बातचीत के जैसा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल्थ का असली मतलब दिखाना नहीं, संभालना होता है। मॉर्गन कहते हैं वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी। हम अक्सर समझते हैं कि कोई बंदा महंगी कार चलाता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है तो वो रिच होगा, लेकिन ये तो सिर्फ स्पेंडिंग है। असली वेल्थ वो होती है जो आपने बचाई है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट में लगी है, वो पैसा ही जो आपने खुद पे शो ऑफ नहीं किया, वो ही कहलाती है असली वेल्थ। दो व्यक्ति हैं, रमेश और सुरेश। रमेश के पास एक लग्जरी कार है और सुरेश के पास मारुति 800। लोग रमेश को रिच समझते हैं क्योंकि उसके पास लग्जरी कार है, लेकिन रमेश का लोन में जीवन चल रहा है और जिसके पास 800 है, सुरेश क्वाइटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता जा रहा है। 10 साल बाद क्या होता है? सुरेश तो फाइनेंशियली फ्री हो जाता है, जियो की 800 चलाता है, और ये ही होती है असली वेल्थ। जबकि वो दूसरा जो है वो लोन ही उतारता रह जाता है। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं होती, कभी कभी लक का भी रोल होता है। वैसे ही फेल्योर में भी कभी कभी रिस्क का रोल होता है, ना कि सिर्फ आपकी गलती का। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, लेकिन क्या आप जानते हैं उसके हाई स्कूल में कंप्यूटर्स था ही नहीं, इसलिए कि उस स्कूल ने उन्हें अफोर्ड किया। बाकी स्टूडेंट्स में से किसी को वो मुकाम नहीं मिला। तो सक्सेस का एक हिस्सा लक भी होता है। इसका मतलब किसी को जज मत करो, अच्छे या बुरे के लिए। फाइनेंशियली डिसीजन लॉजिकल नहीं, इमोशनल होते हैं। आप पैसे इन्वेस्ट करते हो या बचत करते हो, वो आपकी अपब्रिंगिंग, एक्सपीरियंसेस और इनसिक्योरिटीज़ पे डिपेंड करता है। अगर किसी के पेरेंट्स ने पॉवर्टी देखी है तो वो रिस्क नहीं लेगा, चाहे मार्केट अपॉर्चुनिटी हो, वो एफडी में पैसा डालेगा। दूसरा बंदा जिसका बैकग्राउंड स्टेबल रहा है वो म्यूचुअल फंड और स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। दोनों सही हैं, बस उनकी साइकोलॉजी अलग है। सबसे पावरफुल मैजिक जो दिखाई नहीं देता। वॉरेन बफेट ने अपनी ज़्यादा दौलत 50 के बाद बनाई। क्यों? क्योंकि वो 10 साल के आगे से इन्वेस्ट कर रहे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक तभी काम करता है जब आप उससे वक्त देते हो। अगर आप 5,000 रुपये महीने SIP में डालते हो 20 साल के लिए, तो वो 50 लाख से ऊपर बन सकता है। लेकिन अगर वही चीज़ 10 साल बाद शुरू करो तो वो आधा भी नहीं बनता। टाइम इज़ योर बेस्ट फाइनेंशियल फ्रेंड। आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और जितना ज़्यादा टाइम तक डालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बाद में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अक्सर लोग पूछते हैं कौन सी SIP बेस्ट है, कौन सी स्टॉक लूँ, लेकिन ये सब बाद में आता है। सबसे पहले स्टेप है सेव करना सीखना। सेविंग आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देती है। मेरी एक दोस्त है, वो टीचर है, ज़्यादा नहीं कमाती, लेकिन वो हर महीने 30% इनकम सेव करती है। और एक अलग मेरे मित्र हैं, एक MNC में है, सैलरी ज़्यादा है लेकिन जीरो सेविंग। जब रिसेशन आता है तो जो मेरा मित्र MNC में है वो स्ट्रेस में आ जाता है, और जो मेरी मित्र है टीचर, वो शांत रहती है क्योंकि वो पहले से ही सेविंग करती आ रही है। फ्रीडम का काम है सेविंग।
हर किसी का पैसा संभालने का तरीका अलग होता है। अपने लिए जो सही लगे वही करो। सोशल मीडिया पे किसी और की स्ट्रेटजी देखकर फॉलो मत करो। कोई 100% स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, कोई गोल्ड और कोई रियल एस्टेट में, कोई क्रिप्टो में। हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, इसलिए अपने लिए सोचो, कंपैरिजन बंद करो। बहुत लोग पैसा इसीलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें अटेंशन चाहिए। ये साइकोलॉजी कहती है कि हम पैसा स्टेटस सिंबल की तरह यूज़ करते हैं। एक बंदे ने एप्पल का लेटेस्ट आईफोन खरीदा EMI पे, क्योंकि उसके ऑफिस में सबके पास था, लेकिन उस EMI के चक्कर में वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करवा सका। दिखावा महंगा पड़ गया। ये समझना ज़रूरी है कि पैसा एक टूल है, शो पीस नहीं। स्टॉक मार्केट या कैरियर डिसीजन में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं और आते भी रहेंगे, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन क्लियर है तो आप जीत जाओगे। एक मेरे मित्र हैं कविता, उन्होंने कोविड टाइम में म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लिया क्योंकि मार्केट गिर गया था। उसके दोस्त रोहित ने पेशेंस रखा। आज रोहित का पोर्टफोलियो डबल हो चुका है। मार्केट का एक सिंपल रूल है, पैनिक मत हो, लॉन्ग टर्म सोचो। सबसे बड़ी लग्जरी क्या होती है? अपना टाइम खुद कंट्रोल करना। जब आप पैसा सेव करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आप स्लोली अपने टाइम के मालिक बनते हो। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने अपना साइड बिजनेस छोटा सा शुरू किया और 5 साल में उससे पूरा टाइम कर दिया। पहले साइड बिजनेस के तौर पे शुरू किया था और फिर फुल टाइम कर दिया। अब उससे बॉस का डर नहीं है, उसकी इंडिपेंडेंस उसकी असली वेल्थ है। हर चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसीलिए फाइनेंशियली लाइफ में परफेक्शन मत ढूंढो। बस इतना समझो कि डिसिप्लिन और पेशेंस काम आता है। एक मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने 10 साल में 4 अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट किया। कोई ज़्यादा रिटर्न दिया, कहीं से कम मिला, लेकिन उसने इन्वेस्ट करना नहीं छोड़ा। आज वो सिक्योर फील करते हैं। परफेक्शन के चक्कर में पैरालिसिस मत लो, मतलब करना ज़्यादा ज़रूरी है सही होने से। आप करो, ना कि सिर्फ दिखावा करो कि मैं सही हूँ। उस चीज़ को करो। दोस्तों, पैसा एक टूल है, ना तो ये आपका दुश्मन है ना भगवान। ये आपका डिसीज़न का रिफ्लेक्शन है, और ये डिसीज़न सिर्फ नॉलेज से नहीं, इमोशन से, साइकोलॉजी से बनते हैं। तो अगली बार जब आप पैसा कमाने, खर्चा करने या इन्वेस्ट करने का सोचो, तो 1 सेकंड रुककर अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से पूछना, क्या मैं ये सच में अपने लिए कर रहा हूँ या सिर्फ दिखावा है? बस इतना ही फ़र्क पड़ता है। दिखावा नहीं करना है, जो ज़रूरी हो वो करना है और बाकी इन्वेस्ट करना है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, पैसा आपके लिए मायने रखता है? ये बताइए, पैसा आपके लिए कितने और क्या मायने रखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सोच के साथ। तब तक के लिए पैसे को समझो, दोस्ती करो और ज़िंदगी को आज़ादी से जियो। थैंक यू।